Hello friends, welcome back to our study classes. As you know that we are running a 5-minute series on a platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is approaches of organizational effectiveness. इसके अलावा हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। जनरल पेपर के लिए हमारे पास है मिनी कॉम्बो पैक एंड कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 के लिए है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, प्रैक्टिकल यूनिट्स कोर्स एंड कंप्लीट पेपर 2 कोर्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी और इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स भी हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट इस बात पर फोकस करता है कि जो आउटकम प्रोड्यूस करने की हमारी इंटेंशन है, क्या हम उसे इफेक्टिव वे में अचीव कर पा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम ये मेजर करते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में ऑर्गेनाइजेशन कितनी एफिशिएंट है और वो सारे अवेलेबल रिसोर्सेज की हेल्प से क्या अपना गोल अचीव कर पा रही है विदाउट पुटिंग अनड्यू स्ट्रेन ऑन इट्स एम्प्लॉयज। यहाँ हम ये बात करते हैं कि कंपनी किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स का टारगेट कोटा प्रोड्यूस करती है, उसका प्रोसेस कितना एफिशिएंट है और कितना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। So now let's discuss about approaches of organizational effectiveness. सबसे पहले बात करते हैं गोल अप्रोच की। ये अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट्स पर फोकस करती है, दैट इज ऑन द डिग्री ऑफ गोल अटेनमेंट अचीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इस अप्रोच में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्लान्ड, लॉजिकल और गोल सीकिंग एंटिटीज होती हैं जिन्हें हम प्री डिटरमिन्ड गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए इस्टेब्लिश करते हैं। टिपिकल गोल अटेनमेंट फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं प्रॉफिट और एफिशिएंसी मैक्सिमाइजेशन। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक ही टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग गोल्स हो सकते हैं एंड देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के इन डिफरेंट गोल्स के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को अचीव कर सकें। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम्स रिसोर्सेज अप्रोच। सिस्टम्स अप्रोच इनपुट्स पर फोकस करती है। इस अप्रोच को गोल अप्रोच के रिस्पॉन्स में डेवलप किया गया था। यह अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम की तरह देखती है जो इनपुट्स ऑब्टेन करके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है और आउटपुट्स जनरेट करती है। ये अप्रोच हर ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसी एंटिटी कंसिडर करती है जो अपने सर्वाइवल के लिए फंक्शन कर रही है और उसी टाइम पर स्केर्स और वैल्यूड रिसोर्सेज के लिए compete भी कर रही है। Now the next one is internal functioning approach. ये अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एक्टिविटीज पर फोकस करती है। यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ और एफिशिएंसी के बेसिस पर असेस करते हैं। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी है टू गेट बेटर एट इंटरनल एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन, कमिटमेंट एंड स्टाफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर हमारा फोकस इस बात पर रहता है कि हमें स्ट्रेन मिनिमाइज करना है और इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके सारे ऑपरेशंस को एफिशिएंटली कंडक्ट करना है। अब नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज अप्रोच। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वाइवल के लिए इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट होती है। उसी इन्वायरमेंट से वो रॉ मटेरियल्स लेती है और अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाकर भी वो उसी इन्वायरमेंट में सेल करती है और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग भी उसी इन्वायरमेंट से आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेटिस्फाइड रखे जो उसकी सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, अब चाहे ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसके लिए इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल। So that was all about approaches of organizational effectiveness. I hope आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share.
In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.